अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क पर खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस एक वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह 21 प्लस यानी कि 20 से ज़्यादा इश्तिहार जो है उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। यानी कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी महकमे हैं, जहाँ जहाँ भी अभी जॉब्स चल रही हैं, जॉब्स ओपनिंग है, सब मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है सब की एक्सप्लेनेशन की जाएगी कि किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी सीट्स हैं, आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप जॉब्स के सिलसिले में सीरियस हैं तो काइंडली ये आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहें। मजीद हमारा व्हाट्सएप चैनल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो एड्स है वो बर वक्त वहाँ से हासिल होते रहेंगे। तो अब चलते हैं, बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट हमने ओपन किया हुआ है पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन का। अब इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे चेक कर लें, काफ़ी सारी असामियाँ इसमें ओपनिंग है, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर की है, उसके सामने उसकी क्वालिफिकेशन मेंशन है, एज मेंशन है, और उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर की है, इसके सामने इसकी क्वालिफिकेशन और एज मेंशन है, और उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर जो है टाउन प्लानिंग की है, इसके सामने इसकी डिटेल मजीद मेंशन है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसके सामने इसकी डिटेल मेंशन है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर है अकाउंटेंट्स में, यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड्स में है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस में है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। उसके बाद वेब असिस्टेंट है, उसके बाद लीगल असिस्टेंट है, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसके बाद अकाउंटेंट्स है। तो इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड भी की हुई है कि आपने कैसे इस पर अप्लाई करना है, इस मतलब डिपार्टमेंट। तो अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं वो वीडियो कंप्लीट देख लें। इससे अगला इश्तिहार हमारे पास ओपन है इन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद का। अब इसमें भी कुछ असामियाँ ओपनिंग है, जिसमें एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर की है। इसके लिए इसकी जो क्वालिफिकेशन है पीएचडी रेलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए। और उसके बाद लेक्चरर की सीट है, इसके लिए एमएस या एमफिल अगर किसी ने किया हुआ है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद सीनियर या जूनियर लेक्चरर स्किल्स, सीनियर जूनियर लैब इंजीनियर स्किल्स। तो ये बेसिकली पोजीशंस के नेम्स हैं, और उसके सामने इसकी क्वालिफिकेशन मेंशन है कि कौन इस पे अप्लाई कर सकता है, और उसके बाद इसका जो है डिसिप्लिन मेंशन है कि किस डिसिप्लिन में आपने जो है ये डिग्री हासिल की हो। अब इसमें बीएस या एमएस इक्विवेलेंट रेलेवेंट सब्जेक्ट में अगर किसी ने मास्टर डिग्री की हुई है तो वो इस पे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद डीएई इंस्ट्रक्टर है, अगर किसी ने इस्लामियात में बीए या बीएससी या एमए एमएससी और इक्विवेलेंट रेलेवेंट डिग्री हासिल की हुई है तो वो डीआई इंस्ट्रक्टर में अप्लाई कर सकता है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, ये पोजीशंस के नेम है, और इसके सामने इसकी सपोर्ट स्टाफ मेंशन है कि कौन अप्लाई इसमें कर सकता है। उसके बाद जूनियर ऑफिसर है, इसके सामने इसकी क्वालिफिकेशन मेंशन है। उसके बाद जूनियर प्रेस रिलीज ऑफिसर है, इसके सामने भी इसकी क्वालिफिकेशन मेंशन है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक एक कॉपी अटेस्टेड करवानी है, सीवी और कवरिंग लेटर भी आपने बनवाना है, और आपने इस एड्रेस पर भेज देना है। मज़ीद मालूमात के लिए आप इस दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी है पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी, इसके नाम से मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत। तो ये बेसिकली एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसमें भी कुछ असामियाँ खाली हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आपके सामने काफ़ी सारी मतलब पोजीशंस जो हैं वो ओपनिंग है, जिसमें जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं एडवाइज़र है, उसके बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, मैनेजर मार्केटिंग है, उसके बाद मैनेजर ट्रेनिंग्स है, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट्स है, उसके बाद मैनेजमेंट एसोसिएट्स है, ड्राइवर है, लेजर मार्केटिंग टेक्नीशियन है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग है, कैड कैम इंस्ट्रक्टर है, उसके बाद ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्टर है, उसके बाद जेमस्टोन। मजीद आगे उसकी वजाहत जारी आप खुद भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे इसकी कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। तो अप्लाई मेथड चेक करने के लिए आप यहाँ वीडियो को रोक के मजीद सारा रीड कर सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें इस तरीके के मुताबिक अप्लाई करें। उसके बाद जॉब्स ओपनिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर पाकिस्तान में। इसमें थोड़ा सा ये ऐड ब्लर है, लेकिन आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कॉल करके भी इन्हें पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट है वो है कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डीजीएम क्वालिटी कंट्रोल, उसके बाद मैनेजर,
اس کے بعد جو ہے سپروائزر، ان کی سیٹس اوپننگ ہیں، ان کے سامنے ان کی کوالیفیکیشن مینشن ہے، آپ یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ان کی یہ جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اسے وزٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ سبمٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد جابز اوپننگ ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں۔ اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہلی اسامی کا نام ہے پروجیکٹ انجینئر الیکٹریکل۔ اب اس میں اس کی کوالیفیکیشن مینشن ہے کہ اگر آپ نے بی ایس سی الیکٹریکل انجینئرنگ میں کی ہوئی ہے اور اس کے بعد یا آپ نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے ایسوسیٹ انجینئرنگ ڈی اے الیکٹریکل، اس کے بعد آپ کا اگر 8 سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی ہے تو پھر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایج لمٹ آپ کے سامنے یہاں پہ مینشن ہے کہ 50 سال سے آپ کی زیادہ ایج نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایچ وی اے سی میکینیکل اسپیشلسٹ اس کی سیٹ ہے، اس کے لیے اس کے سامنے اس کی کوالیفیکیشن مینشن ہے، پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس بھی مینشن ہے، ایج لمٹ بھی مینشن ہے، تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ان کی یہ جو آفیشیل ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے secp.gov.pk/careers اسے وزٹ کرنا ہے اور آپ نے اپلائی کر لینا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ ہے آفس آف دی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہری پور میں۔ اب اس میں جونیئر کلرک بی پی ایس 11 اسکیل کی اسامیاں ہیں۔ میٹرک یا مساوی تعلیم اگر کسی کے پاس ہے اور اس کی ٹائپنگ سپیڈ 30 الفاظ فی منٹ ہے، اس کی جو ایج ہے وہ 18 سے 30 سال ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کی ٹوٹل 2 اسامیاں موجود ہیں۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے آفیشیل ویب سائٹ جو ETEA کی ہے آپ نے اسے مطلب وزٹ کرنا ہے، وہاں سے آپ نے آن لائن اپنا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ سبمٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد جابز ہیں نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی مطلب نادرا میں۔ اب اس میں آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ لاہور میں ہوگی اور اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ کتنی ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے لیے؟ اگر آپ نے ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر پہ اپلائی کرنا ہے، یہ سیٹ کا نام ہے، اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کی میکسیمم ایج لمٹ جو ہے وہ 30 سال تک ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے LLB کی ہوئی ہے یا آپ نے بار ایٹ لا کیا ہوا ہے، منیمم 16 ایئرز آف ایجوکیشن آپ کی ہونی چاہیے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو بھی آپ کا اپلائی ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 0 to 1 year آف ریلیونٹ ایکسپیرینس، مطلب 0 سے شروع ہے، 0 مطلب نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، مطلب نہیں بھی ایکسپیرینس ہے پھر بھی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کا 1 سال تک ایکسپیرینس ہے تو آپ کو پریفرنس دی جائے گی۔ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے nadra-careers.gov.pk اسے وزٹ کرنا ہے، وہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنے پاک آئی ڈی ایپ جو ہے اس پہ رجسٹر ہو جانا ہے، اس کے تھرو آپ لاگ ان ہوں گے اس ویب سائٹ پر، پھر آپ نے اپنا اپلیکیشن فارم جو ہے اسے سبمٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جابز ہیں الشفا ٹرسٹ، یہ ہاسپٹل ہے، اس میں یہ جابز ہیں، اس میں جو ویکنسی کا نام ہے وہ ہے ophthalmologist، ٹھیک ہے۔ اب اس میں FCPS جو ہے کسی نے کیا ہوا ہے، اب یہ ڈاکٹری کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مطلب کسی نے یہ اسپیسیفک ڈپلوماز کیے ہوئے ہیں، کوالیفیکیشن کسی کی ہے تو وہ اس میں اپلائی کرے گا۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اسے وزٹ کرنا ہے alshifa.org.jobs.php، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جابز ہیں انٹرنیشنل کنسلٹنگ ایسوسیٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی۔ اب اس میں جو جاب کا نام ہے رول ٹائٹل لکھا ہوا ہے، پہلی اسامی کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں ریجنل ہیڈ کراچی میں ہے، اس کے بعد پہلی اسامی کا نام ریجنل ہیڈ کراچی میں ہے، اس کے بعد ریجنل ہیڈ لاہور میں۔ اب اس کے سامنے اس کی ایک اسامی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یہ جو ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اسے وزٹ کرنا ہے، اپلائی آپ نے کر لینا ہے آن لائن۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، گورنمنٹ آف پنجاب کے تحت یہ سیٹ ہیں، پروکیورمنٹ اینڈ کنٹریکٹ یہ ڈپارٹمنٹ نیم ہے اور ڈیزیگنیشن اس کی مارکیٹ سرویئر ہے۔ اب اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے FA کیا ہوا ہے کم از کم تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس بھی ساتھ میں 5 سال کا کم از کم ہونا چاہیے، تو آپ اس میں اپلائی 9 جولائی سے پہلے یا اس ڈیٹ تک کریں گے۔ اب ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ یہاں پہ مینشن ہے، آپ اسے وزٹ کریں گے، آپ نے آن لائن اپلائی کر لینا ہے۔ اس کے بعد آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج ہے کراچی گریجن ایجوکیشن سسٹم میں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی کچھ اسامیاں ٹیچنگ کی خالی ہیں، جس میں یہاں پہ کیٹیگری لکھی ہوئی ہے ٹیچرز میل فیمیل کی، اس کے بعد اس کی کوالیفیکیشن مینشن ہے، تو ارلی ایئرز اینڈ ہوم ٹیچرز
स्टार्टिंग सैलरी 40,000 इसकी होगी। उसके बाद जूनियर एंड मिडिल स्कूल्स का जो टीचर है उसकी असामियाँ हैं, जिसमें इंग्लिश, मैथ, साइंस, उर्दू, हिस्ट्री, इस्लामियात। अब ये नीचे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है, उसके सामने इसकी क्वालिफिकेशन है। वीडियो को आप रोक के यहाँ पे ये सारा रीड कर लें। उसके बाद मजीद स्क्रॉल डाउन करें तो और भी काफ़ी सारी असामियाँ हैं। साइंस लैब लाइब्रेरियन मेल पीटीआई की, उसके बाद आईटी लैब असिस्टेंट, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेशन, उसके बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट। अप्लाई करने के लिए आपने नीचे ये सारा इनका जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रीड कर लेनी है। 12 जुलाई तक आपने अप्लाई करना है। उसके बाद जो अगला इश्तिहार है वो है हमारे पास माइक्रो मर्जर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। अब इसमें ब्लॉक लेवल है, उसके बाद कम्युनिकेशन ब्लॉक ऑफिसर है। अब ये पोजीशन टाइटल है यहाँ पे कम्युनिकेशन ब्लॉक ऑफिसर CBO, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेंशन है, मतलब किस ज़िले के लोग अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद तहसील ब्लॉक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे UC है। तो मतलब इन जो डिस्ट्रिक्ट या इन ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जस्ट वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लेवल या पोजीशन टाइटल रीड करेंगे, उसके सामने अगर आपकी सिटी मेंशन है तो आप इसमें अप्लाई कर लेंगे। और जो पोजीशन रिक्वायर्ड हैं इस मतलब UC में तो उसके सामने वो भी लिखी हुई हैं। स्क्रॉल डाउन करें, अब नीचे और भी कुछ जॉब्स हैं। ग्रैंड टोटल 145 सीट इसमें मौजूद हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने ये जो इनकी expertjobs.pk ये वेबसाइट जो है विजिट करनी है। आपने 1 जुलाई तक इसके लिए अप्लाई कर लेना। अब ये एक प्राइवेट कंपनी है तो अप्लाई करना चाहें तो आप इसमें भी कर सकते हैं अगर आपका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया इसमें फॉल कर। उसके बाद हमारे पास ओपन है पाकिस्तान का सबसे तगड़ा इदारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटी। अब इसमें पोजीशंस नेम लिखी हुए हैं आपके सामने, डिप्टी डायरेक्टर सेटलमेंट डिवीजन। उसके बाद इसका जो रैंक होगा वो OG3 होगा। अब इनोवेशन हब टेक्नोलॉजिस्ट है, ऑन कंट्रैक्ट बेस होगी ये। उसके बाद डिपार्टमेंट इसका नेम क्या है, डिजिटल इनोवेशंस एंड सेटलमेंट्स डिपार्टमेंट। अप्लाई करने के लिए आपने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है sbp.org.pk ये आपने इसे विजिट करना है। आपने प्रोफाइल रेडी करनी है, फिर आपने यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है हर चीज़ वहीं पे मेंशन होती है इनकी वेबसाइट पे। उसके बाद जॉब्स हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। अब इसमें आपके सामने पोजीशंस नेम लिखा हुआ है। उसके बाद जनरल बैंकिंग ऑफिसर OG3 की ये सीट्स होंगी। रिपोर्ट टू, अब ये जो डिपार्टमेंट है मतलब ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर है, उसके नीचे इसकी सब कैटेगरी होती है ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर की। अब इसमें मिनिमम आपकी अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और उसके बाद आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस अगर कम अज़ कम 1 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने नेशनल बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि जहाँ से ये जॉब की हायरिंग करते हैं वो siddharthhaider.com.pk है। आपने ये वेबसाइट विजिट करनी है और अप्लाई आपने कर लेना है। उसके बाद जॉब्स अवेलेबल हैं सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लिमिटेड सुई गैस में। पोजीशन नेम यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्टी चीफ मैनेजर कंपेन्स का। जॉब कोड भी इसके सामने मेंशन है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी अगर आपने MBA or any other master degree preferably with specialization in marketing advertising from an HEC recognized university with at least 9 years of experience, यानी कि अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है किसी रेलेवेंट सब्जेक्ट में जो कि MBA का एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस का, ठीक है, और उसके बाद आपका 9 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssgc.com.pk/careers इसे विजिट करना है और आपने अप्लाई ऑनलाइन ही कर लेना है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट है। आपने वहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि पोजीशंस कौन सी हैं। पोस्ट नेम है ट्यूबवेल ऑपरेटर, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, फिर लाइफ गार्ड, उसके बाद माली, चौकीदार, क्लीनर, स्वीपर। इसके सामने इसकी नंबर ऑफ पोस्ट, उसके बाद एज लिमिट, उसके बाद डोमिसाइल और उसके बाद क्वालिफिकेशन मेंशन है। मतलब अगर आपने अप्लाई करना है ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए तो आप एबटाबाद का डोमिसाइल रखते हो, उसके बाद ये आपकी क्वालिफिकेशन भी पूरी होनी चाहिए। इसी तरह इसके इलेक्ट्रिशियन है, इसके सवात है, उसके बाद लाइफ गार्ड है, इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा का डोमिसाइल रखते हो आप किसी भी मतलब डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद माली की सीट है, इसमें आप KPK का अगर डोमिसाइल रखते हैं डेरा इस्माइल खान में एक सीट होगी तो आप माली के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चौकीदार है,
खैबर पख्तूनख्वा के सारे डिस्ट्रिक्ट रखने वाले मतलब डोमिसाइल रखने वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके सामने इसकी क्वालिफिकेशन भी रीड करते जाएं। क्लीनर है खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद स्वीपर है ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा। अब ये पढ़ना लिखना जानता हो, लिटरेट लिखा हुआ है। अप्लाई आपने 15 जुलाई तक इसके लिए करना है और मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है कि आपने मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में हैं वो किसके साथ अटैच करने हैं और कहाँ पे भेजने हैं। वीडियो को यहाँ पे रोक के आप खुद भी रीड कर सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको मतलब समझ लग गई होगी कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, कितनी कितनी सीट्स हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट होगी। तो ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप ये हमारा चैनल जो है इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और व्हाट्सएप चैनल में आप जॉब की तैयारी करने के लिए और वहाँ पे भी एड्स जो है वो हासिल करने के लिए आप व्हाट्सएप चैनल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।